अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना जो चैप्टर 2 शुरू किया हुआ था आईसीटी का, उसका हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है की कंपोनेंट्स। ठीक है जी। पिछली वीडियो में हमने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा था, उसके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, वो आज की वीडियो में हमने क्लियर करना है। वीडियो लंबी हो जानी है क्योंकि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई वॉइस आपको पीछे से आ रही है तो आपने उसे इग्नोर करना है, आपने अपनी वीडियो पर तवज्जो करनी है। ओके जी। और ये वीडियो बहुत मेहनत के साथ बननी है क्योंकि हमारे पास चैप्टर मुश्किल है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो फिर भी आपके लिए मैं आसानी करूँगा। पहले मैं उर्दू में बोलूँगा, उर्दू में आपको समझाऊँगा, फिर इंग्लिश पढ़ के आपका जी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा। The Arduino microcontroller has several important components that help it work properly। बहुत से कंपोनेंट हैं इसके जो हमारे पास काम को प्रॉपरली करने के लिए मदद करते हैं, पर इसके जो कुछ सिंपल्स हैं वो हम नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या चीज़ होती है? लाइट एमिटिंग डायोड एक ख़ास किस्म का डायोड होता है जो हमारे पास बिजली गुजरने से रोशनी हो जाता है, रोशन हो जाता है, बिजली गुजरने पर रोशन हो जाता है। समझ आ गई कि एलईडी इज़ अ स्मॉल लाइट दैट ग्लो व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू इट। जब इसमें हमारे पास एक छोटी सी लाइट होती है, ये देखें ना, छोटी सी एक लाइट होगी, जब हमारे पास इसमें करंट गुजरेगा ना तो ये खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। बात समझ आ गई। अब एलईडी पहले क्या होना है, ये आपने समझना कि एलईडी क्या चीज़ होती है। एलईडी एक सेमीकंडक्टर होता है। आपने कंडक्टर पढ़े होंगे, फोटो कंडक्टर पढ़े होंगे, सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे, अभी तो नहीं पढ़े होंगे वैसे, ये ना सेकंड ईयर का टॉपिक है, तो ये भी सेकंड ईयर के फिजिक्स में ही है। लाइट एमिटिंग डायोड ये भी वहीं पढ़ा है, तो ये आपकी बुक में आ गया यहाँ। एलईडी हमारे पास एक सेमीकंडक्टर होता है जो करंट गुजरने पर रोशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वो एलईडी है। अब इसके दो हमारे पास लेग्स होते हैं। एक जो लंबा सा लेग होता है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास होता है एनोड, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। और एक छोटा सा जो लेग होती है इसकी हम कहते हैं कि कैथोड, ये हमारे पास नेगेटिव होता है। समझ आ गई। अब एलईडी काम किस तरह करती है? लाइट एमिटिंग डायोड है, तो ये एलईडी काम किस तरह करती है? जब एलईडी में से करंट गुजरता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। होल्स छोटे छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज इन पर होता है, वो आपस में टकराते हैं, जिसमें हमारे पास तवानाई खारिज होती है। तवानाई हमारे पास एनर्जी को कहते हैं। एनर्जी खारिज होनी है, तो वो जो एनर्जी होनी है वो किसकी शक्ल में होनी है? वो रोशनी की शक्ल में होनी है, लाइट की शक्ल में होनी है। तो वो हमारे पास एलईडी इस तरह काम करती है। अब एलईडी की खसूसियत क्या होती है? एलईडी हमारे पास कम बिजली लेती है। ठीक है जी। कम वोल्टेज पर काम करती है। इसकी लंबी उम्र होती है। मुख्तलिफ रंग होते हैं इनके, जिस तरह रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, वाइट हो जाए। और ये हमारे पास जल्दी गर्म नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बिजली कम होनी है, वोल्टेज कम होनी है, तो ये गर्म नहीं होनी जल्दी। तो ये हमारे पास इस तरह होती है। इस्तेमाल कहाँ होती है लाइट एमिटिंग डायोड? ये घरों वगैरह, स्कूलों वगैरह में रोशनी के लिए, मोबाइल्स में, टीवी में, कंप्यूटर की स्क्रीन्स पर, घरों में, कैलकुलेटर्स में, ये हमारे पास जो है ना, और आर्डिनो प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है लाइट एमिटिंग डायोड को। अब नीचे इसको देख लेंगे, एग्जांपल है इसकी लाइट एमिटिंग डायोड की, कि जो हमारे पास एनोड होगा वो आर्डिनो पिन 13 का होगा, और जो कैथोड होगा वो GND का रजिस्टर होगा। ओके जी, समझ आ गई। ये हमारे पास आपने इसको पढ़ लेना है कि लाइट एमिटिंग डायोड, आपने सिंपली याद रखना है कि करंट गुजरने पर ये रोशन हो जाती है। उसके बाद अब आगे रहता है बज़र। बज़र क्या चीज़ होती है? ये आप देखें ना, ये छोटे छोटे बने होते हैं, ये बज़र। अब बज़र क्या चीज़ होती है? एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक आला होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो आवाज़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, आवाज़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब इसको थोड़ी सी बिजली मिलती है ना, थोड़ा सा करंट मिलता है, तो उसमें आवाज़ पैदा हो जाती है, बज़र। गेमों में कहते हैं बज़र दबाएं, तो वो हमारे पास बज़र यही चीज़ होती है। बज़र क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जो बिजली मिलने पर आवाज़ पैदा करेगी, जिसे बज़र कहते हैं। बज़र काम किस तरह करेगी? बिजली जब इसको दी जाती है, इसके अंदर जो मौजूद एक छोटी सी धात या सिरामिक प्लेट होती है, ठीक है ना, इसके अंदर ये देखें ना, ये छोटी सी धात होगी और सिरामिक प्लेट होगी, वो हमारे पास क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी, और जिसकी वजह से हमारे पास शोर पैदा हो जाएगा। तो वो हमारे पास शोर की, वॉइस, साउंड की एनर्जी में वो हमारे पास आवाज़ बाहर निकलेगी। ठीक है जी। इसमें सिरामिक प्लेट्स वाइब्रेट करती हैं। ठीक है जी। बज़र की इकसाम क्या होती हैं? बज़र की हमारे पास दो तरह की इकसाम होती है। एक को हम कहते हैं कि वो एक्टिव बज़र होता है, एक को हम कहते हैं कि वो क्या होता है? पैसिव बज़र होता है। एक्टिव बज़र को हम पैजो बज़र भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बज़र हम पैसिव बज़र को कहते हैं। अब द टाइप इज़ अ बिल्ट इन ऑसिलेटर एंड प्रोड्यूस अ साउंड विद अ पावर्ड विद अ सिंपल हाई सिग्नल फॉर अ माइक्रो कंट्रोलर और बैटरी। ये हल्की आवाज़ के लिए होता है। ठीक है ना, हल्की आवाज़ के लिए, कम बिजली पर काम करता है, और आर्डिनो प्रोजेक्ट में ये काम करता है, एक्टिव बज़र।
अब जो हमारे पास दूसरा बज़र होता है ये पैसिव बज़र होता है। ये हमारे पास क्या होता है, इसकी जो है ना फ्रिक्वेंसी सिग्नल ये ज़्यादा आवाज़ का होता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आवाज़ का होता है, ये बिल्ट इन ऑसिलेटर नहीं होता, ओके जी। और ये अलार्म वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है पैसिव बज़र, ये अलार्म वगैरह में इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब बज़र का इस्तेमाल क्या होता है, अलार्म सिस्टम में, मोबाइल फ़ोन्स में, टाइमर्स में यहाँ इस्तेमाल किया जाता है ना। इसे रिबोट्स, प्रोजेक्ट एडोनियो गाड़ियों के सब अलार्म के लिए, स्कूल बेल के लिए, दरवाजे की घंटी पर, और ये सब वहाँ बज़र इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं। बज़र इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस साउंड विद एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड लोड। ये मैंने बता दिया। बज़र आर कॉमनली यूज अलार्म, टाइमर, नोटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और फीडबैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दो तरह की ये प्रोजेक्ट प्लानिंग, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में इस्तेमाल किया जाता है। और एक्टिव बज़र होता है, एक पैसिव बज़र होता है। और ये मैंने आपको बज़र के भी मुतालिक बता दिया। डोर बेल के लिए ये देखें ना, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी अलार्म, डोर बेल, माइक्रोवेव ओवन्स में, जब हमारे पास ओवन में जो टाइम ख़त्म हो जाता है वो टिन की आवाज़ होता है, उसमें भी बज़र ही होता है। गेम कंट्रोलर में, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में, उसमें भी बज़र ही लगा होता है। तो ये बज़र इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आ जाता है सेंसर। अब सेंसर क्या होता है, सेंसर सेंस करता है इर्द गिर्द के माहौल को, ठीक है ना। ये पढ़ते हैं। सेंसर एक ऐसा आला होता है जो इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीली, ठीक है ना, इर्द गिर्द का जो माहौल होता है इसमें जो तब्दीली पैदा होती है, जैसा कि रोशनी, टेम्परेचर, मोशन, साउंड, नमी वगैरह, इसमें तब्दीली पैदा होगी ना तो उसको महसूस करेगा, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देगा, ओके। सेंसर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड मेजर्स फिजिकल चेंज इन एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और दे आर वाइडली यूज। यहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, और ये बोर्ड्स में, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी सिस्टम में, स्मार्ट डिवाइसेस में इसको यूज़ किया जाता है। और ये कैन डिटेक्ट क्या करता है, फिजिकल पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, साउंड, डिस्टेंस, मोशन। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। सेंसर क्या होगा, ये क्या फिजिकल तब्दीली होगी, जिस तरह की रोशनी, गर्मी, हरारत को महसूस करके इसे बरकी सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं, इसमें तब्दील कर देगा। अब सेंसर काम किस तरह करता है, जब कोई भी मखसूस तब्दीली, मसलन गर्मी, रोशनी सेंसर के इर्द गिर्द होगी, ये सेंसर होगा, इसके इर्द गिर्द होगी तो इस तब्दीली को डिटेक्ट करेगा। फिर माइक्रो कंट्रोलर जैसे एडोइनियो उस सिग्नल भेजेगा ताकि वो कोई अमल करे और जिससे LED जलना या अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, ओके जी। और इसकी एग्जाम क्या होगी, एक टेम्परेचर सेंसर होगा दर्जा हरारत को मापने के लिए, ठीक है जी। एक हमारे पास लाइट सेंसर होगा LDR, ठीक है ना। एक मोशन सेंसर होगा PIR, ठीक है जी। और हमारे पास एक साउंड सेंसर होगा, एक जिस सेंसर होगा गैस को सेंस करने के लिए, एक टच सेंसर होगा छूने को लिए। तो ये हमारे पास सेंसर्स की एग्जाम आ जाएंगी, ओके जी। उसके बाद देखिए सेंसर इस्तेमाल क्या होता है, स्मार्टफोन्स में सेंसर होता है ना, स्मार्टफोन आपका, ठीक है जी। स्मार्ट होल सिस्टम में, गाड़ियों में, ठीक है जी। फाइबर अलार्म सिस्टम में और आर्डिनो प्रोजेक्ट्स में इसका जी सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने आपको उर्दू में बता दिया, अगर आप इसमें पढ़ेंगे वही चीज़ मैंने बताई है वो यहाँ लिखी हुई है, ओके जी। अब आ जाता है रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या चीज़ होती है, रजिस्टर ये चीज़ देखें ना, ये छोटा सा हमारे पास एक लंबा सा ये रजिस्टर होता है। रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आला होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो बिजली के करंट को महदूद कर देती है। इसमें अगर करंट गुजरता है ना तो वो हमारे पास उसको लो कर देगी, महदूद कर देगी, इसलिए हम रजिस्टर कहेंगे या रेजिस्टेंस कहेंगे, रुकावट कह दें। तो वो हमारे पास करंट के रास्ते में रुकावट आ जाएगी कि करंट को हमने महदूद कर देना, ठीक है जी। रजिस्टर की तारीफ है, ये एक ऐसा आला जो करंट के बहाव में रुकावट है, वही मैंने रुकावट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, रजिस्टर होता है। और रजिस्टर किसी सर्किट में लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को गुजरने ना दे और करंट को रोक दे और दूसरे हसास आलात जैसे कि LED IC को ख़राब होने से बचाए। अगर ज़्यादा करंट गुजर जाएगा वो चीज़ें तो ख़राब हो जाएंगी। तो हर चीज़ में रजिस्टर लगा होता है जो करंट को रोकता है, मुनासिब करंट आगे पहुँचाता है, ठीक है जी। और रजिस्टर क्या, हमारे पास यूनिट क्या होता है, ओहम होता है, और जितनी ज़्यादा ओहम की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उसकी रुकावट होगी, ठीक है ना। इसको हम ओहम में मेजर करते हैं, तो ये ओहम हमारे पास इसका क्या होगा, यूनिट होगा, ओके जी। अब रजिस्टर्स की काम क्या होगी, फिक्स रजिस्टर होगा, एक वेरिएबल रजिस्टर होगा और एक फोटो रजिस्टर होगा। तो फिक्स रजिस्टर क्या होगा, इसकी एक ही वैल्यू रहेगी, और उसके बाद वैल्यूएबल रजिस्टर होगा तो उसमें हमारे पास वैल्यू को घुमा कर बदला भी जा सकता है। और फोटो रजिस्टर होगा, रोशनी के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस तब्दील हो जाएगी। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, LED को बचाने के लिए, करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, टाइमर, एम्पलीफायर, सेंसर सर्किट में और आर्डिनो प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है जी, रजिस्टर को। ये मैंने आपको मोटी मोटी उर्दू में चीज़ें बता दी हैं, अब इधर पढ़ेंगे तो आपको वही चीज़ मैंने जो बताई है वो यहाँ लिखी होती है। उसके बाद हमारे पास रजिस्टर के क्या होते हैं, 4 बैंड्स होते हैं। अब बैंड्स देखें, ये देखें ना, ये 1 2 3 4 ये बैंड्स होते हैं। इसका हिसाब लगा के हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 4 बैंड्स होते हैं हमारे पास इसके, ठीक है जी। चार बैंड्स होते हैं, और कईयों के 5 भी होते हैं, कईयों के 6 भी होते हैं, तो ज़्यादातर जो है ना 4 बैंड होते हैं। फर्स्ट बैंड क्या होगा, फर्स्ट बैंड में आपने जो उसका फर्स्ट बैंड है ना, कलर है, कलर होंगे ना, 4 कलर्स हो जाएंगे, तो फर्स्ट जो कलर होगा उसका डिजिट आपने 1 ले लेना है, सेकंड कलर का सेकंड डिजिट ले लेना है, और थर्ड का हमारे पास क्या होना है कि थर्ड बैंड का हमारे पास जितने भी वो उसकी जो वैल्यू होगी उतने आपने 0 ले लेने हैं, और जो फोर्थ बैंड होगा उसकी आपने टॉलरेंस ले लेनी है। अब टॉलरेंस क्या होगा, हाउ प्रेस द रजिस्टर, के रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू को कम या ज़्यादा करता है, ये टॉलरेंस होता है। अब एक टेबल आपने याद रखना है कि अगर आपके पास ब्लैक है ना कलर, तो उसका कोड क्या होगा, नंबर होगा 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। तो इस तरह हमारे पास ये आपने टेबल को याद रखना है। इस तरह कर लें, बीबी रॉय गार्बेज, ठीक है जी, गार्बेज। इस तरह ये एक टेक्निक होती है कि बीबी रॉय गार्बेज, ओके जी। तो इस तरह हमारे पास बीबी रॉय, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, और रॉय आर से रेड, ओ से ऑरेंज, और रॉय वाई वाला, और गार्बेज और जी से ग्रीन, और ब्लू, बी से ब्लू, और वाई से वायलेट है। तो इस तरह आपने इसके नंबर्स को याद रख लेना, ठीक है जी। अगर तो आपका आखिरी जो बैंड है वो तो अगर गोल्ड का है, ठीक है ना, तो आपने उसकी जो टॉलरेंस लेनी है वो 5% लेनी है। तो अगर तो वो सिल्वर का बैंड है तो उसकी जो टॉलरेंस लेनी है वो 10% लेनी है। अगर तो कलर ही कोई नहीं है, चौथा बैंड है ही नहीं, तो आपने उसकी जो टॉलरेंस है वो 20% ले लेनी है। ओके जी, समझ आ गई। तो ये थोड़े से एग्जांपल देते हैं। ये किया हुआ है कि ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड, ये हमारे पास इस तरह इमेजिन कर लें कि इस तरह का हमारे पास एक रजिस्टर है, ब्राउन ब्लैक रेड और गोल्ड। ब्राउन की वैल्यू क्या होगी, 1, इसका फर्स्ट डिजिट हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ब्लैक की वैल्यू क्या होगी, 0, इसका सेकंड डिजिट हमने 0 ले लिया। रेड की वैल्यू क्या होगी, 2, तो 2 हमने क्या लगा देने हैं, 0 साथ लगा देने। और गोल्ड है तो इसकी जो टॉलरेंस है वो ±5% होगी, तो इसकी टॉलरेंस लेके तो हमने इसकी जो है ना रजिस्टर वो फाइंड कर लेनी है कि 1 किलो ओम के नज़दीक इसकी क्या है, रेजिस्टेंस है। पहला बैंड है, पहली वैल्यू डिजिट ले लेना, दूसरे बैंड की दूसरी डिजिट, तो तीसरा बैंड की वैल्यू होगी उतने आपने 0 लगाने हैं, और फोर्थ बैंड है, गोल्ड है तो 5% है, सिल्वर है तो 10 है, तो अगर नहीं है तो वो हमारे पास 20% उसकी आपने क्या ले लेनी है, टॉलरेंस ले लेनी। ओके जी, समझ आ गई। ये आपके पास क्या आ गया, रजिस्टर आ गया। रजिस्टर भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास आ जाएगा जंपर वायर, ठीक है जी। जंपर वायर हमारे पास क्या चीज़ होगी, ये एक ऐसी छोटी तारें होती हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट को मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ख़ासतौर पर आर्डिनो या ब्रेड बोर्ड जैसे प्रोजेक्ट्स में, ठीक है जी। जंपर वायर आर द flexible wire used to connect a different component such as breadboard or a circuit show as a figure. They come in a different type of including. तो जंपर वायर हमारे पास सर्किट में मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और इसके मुख्तलिफ हिस्से होंगे। इसकी डायग्राम इन लोगों ने बताई होगी, डायग्राम नहीं इन पे जंपर वायर की बनाई हुई, तो चलें कोई नहीं। इसके हिस्से होंगे, सबसे पहला तो मेल टू मेल, ठीक है जी। मेल टू मेल, इसमें क्या होगा, दोनों सिरों पर पिन्स होंगी। पिन्स आपने देखी होती है ना, पिन्स, दोनों सिरों पर पिन्स होंगी, तो ये हमारे पास मेल टू मेल हो जाएगा। तो बोथ हैंड्स हैज अ पिन फर्स्ट इनटू होल्स लाइक Arduino pins or breadboard skirts और connecting Arduino pins to breadboard linking a two breadboard pins। तो हमारे पास मेल टू मेल में क्या होगी, जंपर वायर में दोनों पिन्स होंगी। मेल टू फीमेल में क्या होगा, एक पे पिन होगी, एक पर होल होगा, ठीक है जी। एक सिरे पर पिन होगी और दूसरे सिरे पर क्या होगा, होल होगा, और सेंसर या मॉड्यूल्स को एडहोन्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, समझ आ गई। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, फीमेल टू फीमेल, और इसमें दोनों की तरफ होल्स हो जाएंगे, और ये हमारे पास मॉड्यूल्स को और बोर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास चौथा होगा सॉलिड कर्व्स वर्सेस स्टैंडर्ड जंपर वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें सिंगल शिफ्ट वायर इन साइड ग्रे, ये रहने दें, ये आप रहने दें, ये इतना फजूल सा है, ये आप रहने दें। तो आपने मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू फीमेल, ये आपने पढ़ लिया। अब ब्रेड बोर्ड क्या होगा,
ठीक है जी। पहले उसका हमने इस्तेमाल देख लेने हैं। तो मुख्तलिफ़ रंगों में होती हैं ताकि शनाख्त आसानी हो जाए। छोटी छोटी तारें नहीं होती और मुख्तलिफ़ रंगों में होती है। आमतौर पर इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होती है। बार बार इस्तेमाल की जा सकती है और स्लोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, बार बार इस्तेमाल की जाती है। ब्रेडबोर्ड सर्किट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एडीनियो माइक्रो कंट्रोलर में, और सेंसर और मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए, आरजी सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं जंपर वायर को। अब ब्रेडबोर्ड हमारे पास क्या चीज़ होती है? ब्रेडबोर्ड एक ऐसा आला होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पर प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट्स में होता है, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, तो छोटे छोटे होल्स हो रहे हैं, तो आपने ये कर लेना कि ये ब्रेडबोर्ड है। ये एक प्लास्टिक का तख्ता होता है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाकर सर्किट बनाया जाता है, ठीक है ना। ये ब्रेड बोर्ड ही होता है जिसे मदर बोर्ड भी कहते हैं। इसमें आपने इधर रजिस्टर लगा लिया, इधर आपने लाइट मीटिंग डायोड लगा दिया, इधर आपने सेंसर लगा दिया, आपने बजर लगा दी, तो ये हमारे पे एक तख्ता होता है, ठीक है ना, प्लास्टिक का। तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड बोर्ड कैसे काम करता है? इसके अंदर में हमारे पास सुराख होते हैं और बरकी तौर पर आपस में जुड़े होते हैं, नीचे से आपस में जुड़े होते हैं, और इसमें कंपोनेंट आप लगा सकते हैं एलसीडी, एलईडी रजिस्टर, आईसी वायर, और ये सुराखों में लगाकर सर्किट मुकम्मल किया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया। जिसमें मेन बोर्ड होता है छोटे सर्किट के लिए, हाफ साइज़ बोर्ड होता है आम इस्तेमाल के लिए, और फुल साइज़ बोर्ड होता है बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो आप जो इस्तेमाल करते हैं वो हाफ साइज़ होता है, ठीक है ना। तो वो छोटे साइज़ के भी होते हैं, हाफ साइज़ के भी होते हैं, और इसके जो हिस्से होते हैं इनके दरमियान सुराख होते हैं, पावर रील्स होती हैं, ठीक है, वोल्टेज लगाए जाते हैं। इस्तेमाल क्या होता है इसका? सेंसर और मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए, नई डिवाइस या सर्किट का तजर्बा करने के लिए। तो ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। तो ये वीडियो मुझे लगा है बड़ी लंबी बन जाएगी, पर मैंने जल्दी जल्दी काम मुकम्मल करा दिया है, और ये मैंने आपको टॉपिक सारा क्लियर करवा दिया, और आपने इसको अब अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे बिल्डिंग अ बेसिक सर्किट को हम किस तरह बनाएंगे, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करके हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।